आप सभी को गणगौर तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। अखंड सुहाग का प्रतीक गणगौर के पूजन और व्रत का महिलाओं के लिए एक अलग ही स्थान है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला यह त्योहार महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति का पर्व है। गणगौर पूजन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का ही एक दिन है। गणगौर दो शब्दों से मिलकर बना है। गण का अर्थ होता है शिव जी और गौर का अर्थ होता है गौरा जी यानी कि पार्वती जी। पार्वती जी धर्म ग्रंथों के अनुसार पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। देवी पार्वती ने भी अखंड सौभाग्य की कामना से बड़ी कठिन तपस्या की थी और इस तप के पुण्य से भगवान शिव को उन्होंने पति रूप में प्राप्त किया। इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को तथा पार्वती जी ने सभी स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया था। मान्यता है कि तभी से इस व्रत को रखने की परंपरा प्रारंभ हुई। विवाह के योग्य कन्याएं भगवान शिव जैसे भावी पति को पाने के लिए गणगौर पूजन किया करती हैं और सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु और मंगल कामना के लिए ईसर गौर का पूजन करती हैं। इस दिन कन्याएं और सुहागिन महिलाएं सुबह सज धजकर बगीचों से ताजा जल लोटों में भरकर उसमें हरी दूब और फूल सजाकर सिर पर रखकर गणगौर के गीत गाती हुई घर पर आती हैं और फिर बाद में शुद्ध मिट्टी से शिवजी स्वरूप ईसर जी और पार्वती जी स्वरूप गौरा की प्रतिमा बनाकर स्थापित करती हैं। गणगौर को सुंदर वस्त्र पहनाकर रोली, मौली, हल्दी, काजल, मेहंदी आदि सुहाग की चीजों से गीत गाकर पूजन किया करती हैं। दीवार पर 16-16 बिंदियां मेहंदी, हल्दी, काजल और रोली की लगाई जाती हैं। थाली में जल, दूध, दही, कुमकुम घोलकर सुहाग जल तैयार किया जाता है। फिर दोनों हाथों में दूब लेकर इस जल से पहले गणगौर को छींटे लगाकर फिर महिलाएं अपने ऊपर सुहाग के प्रतीक के रूप में इस जल को छिड़का करती हैं। सबसे अंत में मीठे गुने या चूरमे का भोग लगाकर गणगौर माता की कहानी सुनी जाती है। शाम को शुभ मुहूर्त में गणगौर को पानी पिलाकर किसी पवित्र सरोवर या कुंड आदि में इनका विसर्जन कर दिया जाता है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे गणगौर पूजन की कथा। कथा शुरू करने से पहले अपने हाथ में अक्षत, पुष्प या गुना अवश्य रखें और कथा सुनने के बाद ईसर गौर जी को अर्पित कर दें। पौराणिक कथा के अनुसार चैत्र का महीना आया तो पार्वती जी को भाभी के उजड़ने के लिए पीहर जाना था। तो महादेव जी बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तब महादेव और देवी पार्वती नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और देवी पार्वती पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है और औरत पैदल चल रही है। महादेव जी अब नीचे उतरे और देवी पार्वती को नंदी पर बैठा दिया। थोड़ी दूर चले तो आगे चलकर कुछ लोग कहने लगे, देखो औरत सवारी पर बैठी हुई है और पति बेचारा पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती जी भी नंदी से नीचे उतर आई और फिर दोनों पैदल चलने लगे। साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रही हैं। तो ईसर गौरांदे दोनों नंदी पर बैठ गए, यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही नंदी पर बैठ गए। जब दोनों ही नंदी पर बैठ गए तो लोग बोले, देखो छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हुए हैं। पार्वती जी बोली, हे भगवान, ये दुनिया कैसी है? नंदी पर ना तो बैठने दे रही है और पैदल भी चलने नहीं दे रही। तब ईसर जी बोले, देवी यही तो संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। आगे चले तो एक गाय बड़ी उठती बैठती तड़पती हुई मिली। देवी पार्वती पूछने लगी, हे भगवान, ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईसर जी बोले, इस गाय को बछड़ा होने वाला है। तो देवी पार्वती कहने लगी, एक बच्चे के लिए इतना कष्ट, ऐसा कष्ट तो मुझसे कभी सहन नहीं होगा। महादेव जी मुझे तो गांठ दे दो। ईसर जी बोले, देवी आगे चलो। आगे चले तो एक घोड़ी उठती बैठती, वो भी दर्द में तड़पती हुई मिली। तो पार्वती जी कहने लगी, इस घोड़ी को क्या कष्ट हो गया? तो ईसर जी कहने लगे, देवी इस घोड़ी को बच्चा होने वाला है, इसलिए ये दर्द में है। अब देवी पार्वती बोली, महादेव
मुझसे तो इतना कष्ट कभी सहन नहीं होगा, मेरी तो गांठ दे दो। ईसर जी बोले, देवी अभी आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में बड़ी उदासी छाई हुई थी। ढोल नगाड़े शांत पड़े हुए थे। यह सब देखकर देवी पार्वती पूछने लगी, हे महादेव, क्या बात है, इस नगर में सब कोई उदास क्यों है? तो महादेव जी बोले, यहाँ पर रानी के बच्चा होने वाला है, कुंवर आने वाले हैं। अब तो गौरांदे जी नहीं मानी और महादेव से कहने लगी, बच्चों के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए, आप तो मुझे गांठ दे दो। आखिरकार मजबूर होकर महादेव जी को गांठ देनी पड़ी। अब महादेव जी ससुराल पहुंच गए। पीपल के पेड़ के नीचे वास किया तो पार्वती जी पीहर में सहेलियों में मग्न हो गईं। गणगौर नजदीक आई तो ईसर जी बोले, देवी आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने के लिए आएंगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने के लिए आने लगी तो पार्वती जी ने भी सभी को सुहाग बांटा। दोपहर के समय नदियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने के लिए गीत गाती हुई आई तो गौरांदे बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, हे महादेव, ये औरतें तो अब आई हैं। ईसर जी बोले, गौरांदे, चिट्टी उंगली जल में घोलो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकाल, टीके में से रोली निकाल और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। इस समय गौरांदे जी की मांग का सिंदूर, चिट्टी उंगली की मेहंदी, टीके से रोली, आंखों का काजल लेकर लोटे के जल में डालकर जवारे से सभी पूजा में आई हुई कन्याओं व स्त्रियों को अमर सुहाग के छींटे देते हैं। गौरांदे ने ईसर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईसर गौरांदे घर आ गए। अब ईसर जी जीमने बैठे। जितना बनाया था सब जीम गए। अब गौरांदे जी जीमने लगी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बना देती हूँ। तो बेटी कहने लगी, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूंगी। और गौरांदे जी ने जला हुआ बाटिया और बथुआ की पिंडी खाकर लोटा भर जल पी लिया। माँ उन्हें सीख देने लगी, बेटा पीहर की बात पीहर में और ससुराल की बात ससुराल में ही रहनी चाहिए। अब बातों ही बातों में महादेव जी ने पार्वती जी से पूछा कि पार्वती जी आपने क्या खाया? तो पार्वती जी कहने लगी, महादेव जी जो आपने खाया वही तो मैंने भी खाया, क्योंकि माँ ने सीख दी थी, इसलिए देवी पार्वती ने उन्हें वही बताया जो माँ ने कहा था। वहां से निकलकर ईसर गौरांदे जी पीपल के नीचे आ गए। ठंडी ठंडी छांव में थकी हुई पार्वती जी को भी नींद आ गई। तब ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकड़ी खोलकर देखा तो जला हुआ बाटिया और बथुआ की पिंडी थोड़े से पानी के साथ वहां पड़ी थी। ईसर जी ने ढकनी वापस रख दी। पार्वती जी जब जागी तो ईसर जी ने पूछा, गौरा क्या क्या जीमा? तो कहने लगी, ईसर जी जो आपने जीमा वही तो हमने भी जीमा। तो ईसर जी कहने लगे, देवी सच सच बोलो। तब पार्वती जी कहने लगी, रसोई में माँ भेद थोड़ी ना करेगी, जो आपको दिया वही तो मुझे भी दिया। तब ईसर जी बोले, देखो गौरांदे, तुम्हारे पेट में तो मैंने जला हुआ बाटिया बथुए की पिंडी के साथ थोड़ा सा जल भी देखा है। गौरांदे को जब यह बात पता चली तो वह बड़ी नाराज हुई। कहने लगी, देखो भगवान, आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोल के देख ली, ऐसा जगत में फिर कभी मत करना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में कभी नहीं कहनी चाहिए। पार्वती जी इतना बोली और ईसर गौरांदे जी वापस कैलाश की ओर रवाना हो लिए। आगे देखा तो राजा के यहाँ शहनाइयां बज रही थी, लोग खुशियां मना रहे थे। रानी बहुत खुश थी। गौरांदे बोली, कुंवर के होने पर इतनी खुशी होती है? हे महादेव, आप तो कृपा करके मेरी गांठ खोल ही दीजिए। तो ईसर जी बोले, पार्वती जी मैंने तो पहले ही कहा था मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ तो देखा वह अपने बच्चे को बड़े प्रेम से चाट रही थी। घोड़ी बहुत खुश थी। पार्वती जी बोली, भगवान अब तो मेरी गांठ खोल दो। तो महादेव जी बोले, देवी यह गांठ नहीं खुलेगी। कुछ आगे चले तो गाय अपने बच्चे को बड़े प्रेम से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी। उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचने लगी,
अगर जानवरों को अपने बच्चों के प्रति इतना प्रेम, इतनी उमंग है, तो फिर मानव की तो बात ही क्या होगी। और ईसर जी से कहने लगी, हे भगवान, आप तो मेरी गांठ खोल ही दीजिए, नहीं तो मैं एक कदम भी अब आगे नहीं चलूंगी। तब ईसर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने गांठ लगा दी तो लगा दी। थोड़े दिन बीतने के बाद पार्वती जी ने अपने शरीर पर लगाए हुए उपटन से एक पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक को रखवाली पर छोड़कर पार्वती जी स्नान करने चली गईं। कुछ देर के बाद भगवान वहां आए। द्वार पर एक बालक को खड़ा देखा तो अंदर जाने लगे, लेकिन बालक ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तब भगवान पूछने लगे, रे बालक, तू कौन है? तो बालक बोला, मैं पार्वती का पुत्र हूँ। अब भगवान सोचने लगे कि आखिरकार ये पुत्र कहाँ से आया, हमारा तो कोई पुत्र है ही नहीं। और क्रोध में आकर त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई तो देखा और भगवान से कहने लगी, ये आपने क्या कर दिया, मेरे पुत्र को अभी वापस जीवित करो। अब भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा और कहा कि जो कोई भी स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर सो रही हो, उसकी तरफ पीठ फेर कर सो रही हो, उसका ही सर काट कर ले आओ। अब गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में जा पहुंचे, लेकिन रास्ते भर उन्हें कोई भी ऐसी माँ नहीं दिखी जो अपने बच्चे से पीठ फेर कर सो रही हो। आगे घूमते घूमते जंगल में उन्हें एक हथनी दिखाई दी जो अपने बच्चे से पीठ फेर के सो रही थी। गण उसका ही सर काट कर ले आए। भगवान ने उस हाथी के बच्चे के सिर को उस बालक के सिर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में अब सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में किसी अन्य देवता की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी, हे गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना। प्रेम से बोली, भोले शंकर माता पार्वती की जय। उम्मीद करती हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।